ये मिस्टर हेलो। सपुंदन, मुसलमान है आप? बांग्लादेश। हाँ यार ये सपुंदन क्या होता है? यार, सपोंदन नहीं, इसको स्पंदन कहते हैं। ये एक बंगाली नाम है। बंगाली नाम है ये, मैंने नाम आज तक सुना नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हार्ट बीट। हार्ट बीट? हाँ। उड़ी, सपुंदन इज हार्ट बीट। आप अब्दुल हैं कि नहीं? क्या? अब्दुल्ला हैं कि नहीं? मोमिना है सब। अल्लाह के बंदे हैं हाँ, कि नहीं? एक्स मुस्लिम हूँ, लेकिन आपसे शिकायत कल है। मैं जा रहा हूँ यार, मैं जा रहा हूँ यार। शिकायत तो कोई करनी है मुसलमान ही भाई। नहीं आ रहा यार, सारे एक्स मुस्लिम बैठे हैं यार। हाँ। नहीं एडम जी, आपसे आपसे और आपके व्यूअर्स से शिकायत है मुझे। यार मेरे से अरे शिकायत की यार, टेंशन ना करें बहुत यार। शिकायतें सुनते भाई। तू शिकायतें दुनिया में है ना, शिकायत करने वाले लोग इतने सारे हैं ना कि सबकी शिकायतें सुनते बैठे तो कभी काम ही नहीं कर पाएंगे। तो पता क्या मेरे एडजस्ट भाई, करना सीखो। हाँ, मेरे भाई बात क्या है कि शिकायतें तो होती हैं, लेकिन बात यह है कि यार उन दिमाग शिकायतों के खराब हो गया है बावजूद, शिकायतों से। उन शिकायतों के बावजूद देखें हमारे काम से कितने लोग एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। बस ये देखें, ये देखें, हाँ। ये देखें कि हम हमारी वजह से हो क्या रहा है। बस ये इस चीज पे काम करें, नॉट इस चीज पे कि आपको मेरी कोई चीज पसंद आ रही है कि नहीं आ रही। ओके? फायदा हुआ हाँ, हमारी वजह से कि नहीं हुआ, ये बताएं। फायदा हुआ। उस फायदे का हमने आपसे पैसा मांगा? नहीं, सब्सक्राइब तो मांगे। सब्सक्राइब भी नहीं मांगा हमने, कहा सब्सक्राइब करो, ये है करना ना, है तो, नहीं तो हमने मांगा तो नहीं। तो बेसिकली भाई बात ये है कि फिर हमारे से शिकायत जो है ना उसको इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि जो काम हम कर रहे हैं उसकी वजह से आपको फायदा हुआ, बात खत्म। हमने फायदे का तो पैसा नहीं लिया आपसे। ओके, आप उसको शिकायत के नजर में नहीं देखो, आप उसको क्वेश्चन में नजर में देखो। क्यों देखूं? आपने जब क्या शिकायत है, क्वेश्चन तो आपने दिया ही नहीं था। क्वेश्चन अच्छा आता है, सुना दे जरा। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ओके, क्वेश्चन करें। जी, आप सलाम का आंसर हाफ क्यों देते हैं एडम जी? क्योंकि ये मुसलमानों ने लिखा हुआ अरे है ये तो मोमिन इस्लाम को के अंदर। शिकायत होना चाहिए ना भाई। कोई बात ये नहीं, लेट मी एक्स आंसर दैट। मुस्लिम को क्यों शिकायत हो रही है? कोई बात नहीं, लेट मी आंसर नो दैट। नो, दैट्स परफेक्टली फाइन। लेट मी आंसर साहिल यू। भाई तो ऐसा नहीं करते। भाई मैं एडम भाई साहिल, क्यों करते हैं? मैं जवाब दे रहा हूं अच्छा, भाई। आंसर दे रहा है एडम, आंसर दे मैं रहा है, ले ले। आई एम आंसरिंग। क्योंकि मोहम्मद ने कहा है कि जब कोई जू और क्रिश्चियन तुम्हें सलाम करेगा तो तुमने एक तो सलाम में पहल नहीं करनी। नंबर वन, आपने देखा होगा किसी भी मुसलमान को मैं सलाम में पहल नहीं करता। क्यों? क्योंकि असल में अगर वो मुझे सलाम में पहल कर रहे हैं तो अपने नबी के खिलाफ जा रहे हैं। और मैंने कई दफा इस चीज को पकड़ा है, हर दफा नहीं पकड़ता लेकिन कई दफा इन द पास पकड़ा, और मैंने मुसलमानों को बावर कराया है कि तुम नॉन मुस्लिम को सलाम में पहल नहीं कर सकते। नंबर दूसरी बात, कि मोहम्मद ने कहा था कि आपने जवाब में पूरा वालेकुमुस्सलाम नहीं कहना, आपने सिर्फ वालेकुम कहना है। और मैंने इसके ऊपर मल्टीपल टाइम हदीसें भी दिखाई हुई हैं। और जो पक्के टक्के मुसलमान लंदन के अंदर स्पीकर कॉर्नर्स के ऊपर बात करते हैं, मैंने उनकी वीडियोस भी दिखाई हैं कि वो जवाब में सिर्फ वालेकुम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम पूरा नहीं कर रहे, क्योंकि मोहम्मद की ये सुन्नत है। तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम एक्सप्लिसिटली एक्सपोजिंग देयर हिपोक्रेसी बाय डूइंग दिस। आई एम शोइंग देम कि भाईजान, जो तुम लोग दूसरों के लिए तुम्हारे नबी ने कहा था, आई एम डूइंग एग्जैक्टली दैट। ठीक है? तो अगर वो मुझे गाली दे रहे हैं तो वो वालिकुम में है, और आप पर भी, यहां पे खत्म। अगर उसे सलामती भेजी है तो वालिकुम, यहां पर खत्म, आप पर भी। सो बेसिकली ये मोहम्मद का कॉल है, और मैं उस कॉल की पूरा का पूरा पालन कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? ताकि इनको औकात दिखाऊं। और मैं कई दफा कह चुका हूं कोई मुसलमान सलाम में पहल नहीं कर सकता असूलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपने पाकिस्तान कब छोड़ा? मैं हमेशा से मार्स पे था। और बताएं। ओके, क्या माने? ओके मन अगर इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है तो आप किस कंट्री मैं को क्रिकेट मैच सपोर्ट देखता करते? ही नहीं हूं। ओके, मेरा मेन क्वेश्चन है, क्या आपको अपना देश से स्टिल प्यार है? सर मेरा देश तो मुझे कत्ल करने में टुकड़ा हुआ है।
सर आप प्लास्टिक प्यार करें एडम साहब, स्टील प्यार मत करें। ओके, प्लास्टिक प्यार कर लेता हूँ। द होल आइडिया है इसके जो देश मुझे कत्ल करने पे तुला हुआ है, जिस देश में मेरे खिलाफ 7 FIR दर्ज नहीं हुई है। देश कत्ल नहीं, आप वो धर्म है, देश नहीं धर्म नहीं है, देश है। में क्या? आप सिली, आपको पता ही नहीं है। मेरे देश के कानून है, एक्ट ऑफ पाकिस्तान 295C 295B, इवन 400BC लगी हुई मैंने ऊपर वहां पे। किस चीज में कि जी मैं 400BC कर रहा हूँ? किस चीज की 400BC कर रहा हूँ? पैसों की है। अरे एडम सीकर के ऊपर 400BC का केस भी है वहां पे। क्यों 400BC क्या कर रहा हूं मैं इस्लाम की बातों को सही तरीके से नहीं बता रहा, तो ये 400BC कर रहा हूं। साहिल साहब 400BC का केस है मेरे ऊपर। वाह, मेरे ऊपर 400BC का केस भी है कि इस्लाम की बातों को मैं सही तरीके से नहीं बता रहा, गलत तरीके से बता रहा हूं। और लेकिन उसको डिफेंड कोई नहीं कर सकता कि मैं दिखा जो रहा हूं, ऊपर लिखा हुआ। तो भाई जिस देश के कानून में मैं मुजरिम हूं सिर्फ इस वजह से कि मैंने धर्म छोड़ दिया इस्लाम, जिसको अगर आप धर्म मानते भी हैं, मैं तो मानता नहीं उसको धर्म, और उस देश में मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है जो कि एक ह्यूमन का बेसिक राइट है, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है जो कि एक ह्यूमन का बेसिक राइट है कि वो जिस रिलीजन को एक्सेप्ट करना चाहे कर ले, उस देश का मुझे बासी रहने का पैदा हुआ था ना। मेरा क्या कसूर था मैं वहां पैदा हुआ? मेरे बस में था कि मैं वहां पैदा हुआ? अगर मेरे बस में होता था मैं कभी वहां पैदा ना होता। तो दैट इज वाई आई हैव नो लव फॉर माई कंट्री। मेरी कंट्री जो है वो है जो कि असल में थी। पाकिस्तान कभी भी था ही नहीं, ये धर्म के नाम पे बना है, बेसिकली तो धर्मी के नाम पे बना है, लेकिन असल में अगर आप मुसलमानों की लैंग्वेज लेते हैं तो ये धर्म के नाम पे बना है। ठीक है, तो जब मैंने वो धर्म छोड़ दिया तो लिहाजा वो देश ही नहीं है, क्योंकि वो देश बना ही इस इस्लाम धर्म के नाम पे, और इस्लाम धर्म नहीं है, वो धर्म ही है। तो चूंकि इसके नाम पे बना है और मैंने इसको छोड़ दिया है, लिहाजा पाकिस्तान का वजूद ही नहीं है फिर मेरे लिए। पाकिस्तान इज इंडिया, पाकिस्तान भारत है, हिंद है, और वो हमेशा से हिंद था। धर्म के नाम पे बना था, धर्म इस्लाम, जो कि धर्मी, और मैंने साबित कर दिया है। हेंस पाकिस्तान का वजूद ही नहीं है, ये महाभारत का हिस्सा है, अखंड भारत का हिस्सा है। पाकिस्तान के बारे में भी ये कहोगे? वो सेम यही कहूंगा मैं, बिल्कुल यही कहूंगा। ईस्ट पाकिस्तान जो है इस वक्त बांग्लादेश बना हुआ है। इंडिया वो स्ट्यूपिड, इंडियन पॉलिटिशियंस वर स्ट्यूपिड, लेट मी से दैट अगेन, कि उन्होंने इसको एक अलग कंट्री बनाया। इट वाज पार्ट ऑफ इंडिया, जब उसको आजाद कराया था तो इट शुड हैव बिकम पार्ट ऑफ इंडिया अगेन। लेकिन उस वक्त इंडिया इतना स्ट्रांग नहीं था जियोपॉलिटिकल पोजीशन में, तो आपके पॉलिटिशियंस ने उसको एक सेपरेट कंट्री बनने दिया, व्हिच वाज स्टूपिड, बट इट शुड हैव बीन पार्ट ऑफ इंडिया। अगर ऐसा होता तो मुसलमान तो बांग्लादेश का जो मुसलमान है वो तो हिंदू को माने सब समय फाइट करता। क्यों फाइट करता? फिर मरता फिर पाकिस्तानी हो गया तो अगर ऐसा होता, अच्छा, इसमें बहुत अच्छा जो है वो जवाब दे रहे हैं एडम साहब, लेकिन मैं इसमें एक चीज बोलूंगा। माय व्यू इज दैट आई डोंट वांट पाकिस्तान बैक इन माय कंट्री अनलेस एंड अनटिल अगर पाकिस्तान की 80% अवाम एटलीस्ट जो है वो एक्स मुस्लिम नहीं बन जाती। आई डोंट वांट दैट बोझ ऑन माय कंट्री। तो भाई एज ऑफ नाउ एडम साहब, वो तो जब का सिचुएशन के हिसाब से आप बता रहे हैं, लेकिन माय व्यू, एंड आई मे बी रॉन्ग एंड आई डोंट वांट टू, नहीं सर, यू आर नॉट रॉन्ग, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, मैं एग्री कर चुका हूं, और मैंने कहा भी हुआ है। मैं जब लोग आते हैं ना कि हमने पाकिस्तान को इंडिया बनाना है, तो मैंने कहा हुआ है, मैं कहा आर यू रेडी? तुम लोग रेडी नहीं हो अभी। तुम लोगों से अपनी कंट्री के एक्स मुस्लिम और मुसलमान नहीं संभाले जा रहे। तुम्हारे पास 23 करोड़ मुसलमान बैठे हैं इंडिया के अंदर, तुम उनको संभाल नहीं सक रहे। पाकिस्तान को इंडिया में दाखिल किया तो 23 करोड़ आ जाएंगे, उनको कैसे संभालोगे? सो क्वाइट फ्रैंकली मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं, लेकिन और मैं ये कहता हूं इनको कि दे आर नॉट रेडी येट। जितने भी लोग कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को इंडिया का हिस्सा बनाना, दे आर नॉट रेडी। मैं बता रहा हूं कि मेरे मुताबिक पाकिस्तान शुड बी पार्ट ऑफ इंडिया। हाँ, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं कि यार इन द नेक्स्ट 10 years, इन 20 years, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ आवर्स, हमारे बच्चों की जनरेशन में इट कुड हैव बीन वेरी पॉसिबल। अभी वो 14 करोड़ जो है वो अपना 14 मिलियन को कह चुके हैं कि वो इस्लाम छोड़ चुके हैं। सो एक 1.4 करोड़ बनता है। तो भाई देखिए, वी आर वर्किंग फॉर दैट। मैं और आप ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि हम वहां पे इंसानियत को लेके आ सके, ताकि एक वक्त आए कि हम उसको वाकई में असल पे ले आए, जो रियल है, रियल हिंद, उसको वन स्ट्रॉन्ग हिंद बना सके। जैसे अमेरिका के साथ अगर आप बात करते हैं, मैंने हिस्ट्री पढ़ी,
वो शुरू में जब शुरू हुआ था तो मेरे ख्याल में 6 या 7 स्टेट्स थी जो कि अमेरिका के अंदर थी। इस वक्त अमेरिका में कितनी स्टेट्स हैं? 50। ठीक है, तो बेसिकली देखिए हर अमेरिका छोटा था और फिर छोटे से बड़ा हुआ। प्रॉब्लम ये है कि हिंद बहुत बड़ा था और बड़े से छोटा हो गया छोटा और दोबारा बड़ा हुआ ही नहीं। भाई उसको अपनी लैंड मैस वापस लेनी है। एंड हिंद, इंडिया इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। वो चाइना से बीट करती है, कंपीट करती है, मगर अभी भी हमारे अंदर जो है ना ये जो कुतपुणे हैं कांग्रेस के, वो अगर खत्म हो जाए तो इंडिया आज भी बीट करेगा पूरी दुनिया को इकोनॉमी के अंदर। स्पॉन्डन आपको मिल गया सारे जवाब? ओके एडम भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लास्ट बाइबल, क्वेश्चन साहिल भाई फिर आपसे भी क्वेश्चन है। एडम जी से दो बाइबल का सुन स्पॉन्डन, बाइबल का जो सवाल करना है ना, एडम की स्ट्रीम में ज्वाइन करके कर लेना। साहिल भाई एक क्वेश्चन प्लीज, एक क्वेश्चन बाइबल के बारे में। इट कैन नॉट बी ऑन बाइबल। इट कैन नॉट बी बाइबल, ओके भाई। लेकिन एडम साहब ने तो मेरे को, जब मैं ये एडम साहब के स्ट्रीम में जुड़ा था तब तो मैं मोमिन था, तो तब मैंने एडम साहब को गालियां दिया तो एडम साहब तो मेरे को ब्लॉक कर दिया। लेकिन अब तो मुझे समझ आया कि इस्लाम झूठ है। लेकिन आप क्या एडम साहब इस बारे में कुछ कर सकते हैं? कितने बार आया था एडम साहब की स्ट्रीम में एज अ मोमिन? एज अ मोमिन एक बार आया था और गालियां दिया था, तो एडम जी ब्लॉक कर। तुमने मुझे गालियां दिया था ना, आगे कोई बात करा नहीं, कोई बात करा नहीं, सीधा गालियां दिया तो ब्लॉक ही होना था ना भाई। मैं तो बात करने के लिए बैठा हुआ। ठीक है, जो बंदा बात नहीं करेगा सिर्फ गाली चली देगा तो ब्लॉक ही होगा ना। नहीं, लेकिन एडम साहब ये ब्लॉक हो गया था तो तेरे को समझ में कैसे आया? फिर क्या वजह रही? तू सवाल तो करने आया, लेकिन अब सवाल तेरे ऊपर उठता है कि तेरे को फिर कैसे समझ में आया कि ये इस्लाम सही नहीं है? इसका भी टेस्ट लिए थे क्या एडम साहब आपने? मेरा ख्याल है लिया था कि नहीं लिया? ले लिया था ना? लिया। हाँ, अच्छे से पढ़ा भी उसने, याद आया, अच्छे से पढ़ा। हाँ हाँ भाई स्पॉन्डन, फिर क्या तेरे को ऐसा समझ में आया? वो जो आप कहते हो कि नॉन मुस्लिम्स का कत्ल करना और स्लेवरी सेक्स करना, ये सब और मतलब बहुत कुछ है, तो क्या बताऊं मैं? अल्लाह एक शैतान है। अल्लाह एक शैतान है, ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, अवश्य सत्य फरमाया। और अभी बांग्लादेश में हो ही रहा, आप लोग नॉन मुस्लिम के कत्ल कर रहे हो। नहीं, आप लोग मतलब ये तो निकल गया। ये बात से मैं सहमत नहीं, ये बात से मैं सहमत नहीं। नॉन मुस्लिम्स यहाँ पर बहुत अच्छा है। ये आप झूठ फैला रहे हो हमारे देश में बारे में। ठीक है, वो पूरा इंटरनेट में भरा पड़ा है, क्या हो रहा है इंटरनेट में? इंडिया वो जो कट्टर हिंदू वाले वो र्यूमर्स फैला रहे हैं, वो सब फेक न्यूज है। और आपके इंडिया में जो मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में आप लोग क्यों बात नहीं करते? मुसलमान क्या कोई ह्यूमन नहीं है? मतलब इस्लाम पूरा निकला नहीं। एक सेकंड सपोंडन, जरा शहादत लेना, अल्लाह एक झूठा खुदा है, मोहम्मद एक झूठा नबी है। हाँ, अल्लाह एक झूठा खुदा है, मोहम्मद एक झूठा नबी है। ओके, बेहतर। अच्छा मेरे प्यारे भाई, मुझे बताएं कि अभी ये जो अच्छा एडम साहब, मैं सिर्फ आप इनसे बात करना ये मामले में, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि नया एक्स मुस्लिम बना है ना, तो वो अभी पूरी तरीके से इसको गेम समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, टाइम लगेगा। तो जी आप जवाब दीजिए अभी आप, नो इश्यूज। हाँ, टाइम लगेगा। अच्छा सपोंडन साहब, मैं आपसे चंद एक बातें करूंगा और मैं आपको कहूंगा कि इसके ऊपर भी रिसर्च करें। जैसे आपने इस्लाम के ऊपर रिसर्च की और आप इस्लाम से बाहर निकले, और अब जो मैं बातें बोलूंगा उसके ऊपर भी जरा रिसर्च करना, ठीक है? ओके। नाउ आपके बांग्लादेश के अंदर अभी पिछले साल ये चीज बड़ी हाइप में हुई थी कि बहुत सारे गांव के गांव जलाए गए, राइट? उसकी न्यूज़ेस तो हैं इंटरनेट के ऊपर, राइट? हाँ। ओके, और वो जो गांव के गांव जलाए गए वो हिंदुओं के थे, राइट?
नहीं, सब हिंदू के नहीं थे, कुछ लोग थे हिंदू पॉलिटिशियंस। ठीक है, डजंट मैटर, मगर हिंदुओं के थे ना, हिंदू हिंदू पॉलिटिशियंस थे वो और हिंदू थे तो हिंदू ही ना। मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। ओके, नाउ मुसलमान गांवदी आप नहीं साबित कर सकते, लेकिन चले कोई बात नहीं, अगर करना चाहें तो डेटा ले आना मेरी स्ट्रीम पे, मैंने आपको अनब्लॉक कर दिया, ठीक है। अच्छा, नाउ मैं आपसे एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। कुछ आपके ही मुसलमान लोग थे जिन्होंने जाके हिंदुओं को प्रोटेक्शन भी की थी, करेक्ट? यस, करेक्ट। ओके, नाउ मैं आपसे एक बड़ी मजेदार बात करता हूँ यहाँ पे, जरा गौर से सुनिएगा। एक मुसलमान पार्टी है जो एक जगह पे बम मारती है, और दूसरी मुसलमान पार्टी है वो कहती है नहीं नहीं नहीं, ये बम गलत मारा है, ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है। इस्लाम के मुताबिक कौन सी मुसलमान पार्टी एक अच्छी मुसलमान है? जो पार्टी बॉम्ब मारेगा। बेहतरीन, थैंक यू सो वेरी मच। अब अगर आप ये कहते हो कि कुरान में लिखा हुआ है कि नॉन मुस्लिमों के साथ लड़ाई करो, खत्म करो, जिसकी वजह से आपने इस्लाम छोड़ा भी, तो मुझे बताएं कि बांग्लादेश में जो पार्टी मुसलमानों की हिंदुओं के गांव वगैरह पे हमला कर रही है, वो एक अच्छी मुसलमान पार्टी है, या वो जो उन हिंदुओं को बचा रही है? हाँ, समझा नहीं, दोबारा बता सकते हैं क्या? दोबारा बताता हूँ। अब अगर हम बांग्लादेश में सेम एग्जांपल को लें, एक मुसलमानों की पार्टी हिंदुओं को मार रही है और एक मुसलमानों की पार्टी हिंदुओं को बचा रही है। अब मुझे बताएं, इस्लाम के हिसाब से जो हिंदुओं को मार रही है मुसलमान पार्टी, वो एक सच्ची मुसलमान पार्टी है, या जो हिंदुओं को बचा रही है वो एक सच्ची मुसलमान पार्टी है? जो मार रही है। थैंक यू सो वेरी मच, दैट्स द एंड ऑफ डिस्कशन। देखिए, जियोपॉलिटिकल चैनल के ऊपर आपको हमेशा एक आधी मुसलमान पार्टी ऐसी जरूर मिलेगी जो सेक्युलर तौर के ऊपर मुसलमानों को बचाएगी, ठीक है। लेकिन जब भी हम शरा हिंदुओं को बचाएगी, थैंक यू सेल्फ फॉर करेक्शन, हिंदुओं को या क्रिश्चियंस को या जिस भी इलाके में हो वो उनको ले लेते हैं हम। लेकिन अगर हम शरा शरीयत को देखेंगे और फिका को देखेंगे, तो वो कहते हैं कि मुसलमानों में से हमेशा सिर्फ एक ग्रुप जिहाद करेगा, तो जिहाद जो है फर्जुल आइन नहीं है। आइन कहते हैं इंडिविजुअल पर्सन पे, जिहाद जो है वो फर्जुल आइन नहीं है, वो फर्ज कफाया है। यानी कि अगर एक ग्रुप में से, यानी कि अगर एक एरिया में से 5% लोगों ने जिहाद कर लिया है, तो वो पूरे के पूरे एरिया की तरफ से अदा हो गया, ठीक है। नाउ विद दैट बीइंग सेड, आप जितनी मर्जी इस चीज को कह लेंगे हमारा मुल्क बड़ा अच्छा है, लेकिन जो आपका मुल्क अच्छा है वो उसके सेक्युलर अनासिर हैं जो कि अच्छे हैं, इस्लामिक अनासिर अच्छे नहीं है। सेक्युलर अनासिर जो है, सेक्युलर जो लोग हैं वो अच्छे होंगे, लेकिन इस्लामिक अनासिर अच्छे नहीं है। रिजल्टिंग, जब तक आपके मुल्क में इस्लामिक रुकन रहेगा वो बैड है, वो बैड मुल्क है। क्यों? अब जैसे कि पाकिस्तान की बात करता हूं, आपने कहा कि यार तुम्हारे ऊपर जो कत्ल की धमकियां हैं वो मुल्क की तरफ से नहीं, इस्लाम की तरफ से हैं। मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि हमारे मुल्क में इस्लामिक शरा के कुछ अनासिर शामिल किए गए लॉ के अंदर, जो कि आपके मुल्क के अंदर भी होंगे। हेंस, जब तक वो इस्लामिक अनासिर आपके मुल्क के लॉ के अंदर मौजूद हैं, द कंट्री इज इन अ बैड प्लेस। नहीं, बांग्लादेश तो इस्लामिक लॉ के ऊपर नहीं चलता। ओके, बांग्लादेश में मोहम्मद को अगर मैं गाली दूं तो क्या मैं जेल में जाऊंगा कि नहीं? हाँ, जाओगे। ओके, परफेक्ट, देन इट मींस के इस्लाम का लॉ उसके अंदर मौजूद है, इस्लामिक लॉ उसके अंदर मौजूद है। तो बांग्लादेश में अगर आप जीसस को भी गालियां देते हो तब भी जेल जाओगे। ये बात है कि आप किसी धर्म जीसस जो है ना, वो आपके इस्लाम के अंदर एक प्रॉफिट के तौर पे आ गया है, इस वजह से आप बचा लोगे, ठीक है। अगर मैं बांग्लादेश में राम को गालियां, कृष्ण को गालियां, वो अपना हनुमान को गालियां, ये आपके ग्रुप्स की लाइव पड़ी हुई है गालियां, ठीक है। तो जीसस की गालियां चूंकि इसलिए आप लोग उसको प्रिजर्व करते हो क्योंकि जीसस को आपने अपना प्रॉफिट बना लिया है। राम, कृष्ण और हनुमान को नहीं बनाया। हनुमान के बुत आप लोगों ने तोड़े कि नहीं तोड़े? कृष्ण की मूर्तियां आप लोगों ने तोड़ी कि नहीं तोड़ी? उनको गालियां दी कि नहीं दी? समझ लग रही बात की? एडम भाई, बंगाल में काली माता का बुत चलता है, तो इन्होंने वो काली माँ के भी बुत तोड़े और उसको भी गालियां दी। हमारे पास, मेरे अगर एक्स पे जाएंगे आप, आज से 6 महीने पीछे स्क्रॉल करेंगे,
तो आपको वो सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। द प्रॉब्लम इज कि जीसस को आप बचा लेते हो, लेकिन अगर मैं वहां पे बंगाल में खड़ा होकर कहूं जीसस जो है वो खुदा का बेटा है, वो बेटा है खुदा का और वो खुद खुदा है, ही इज द सन ऑफ गॉड, जिसकी वजह से ही इज गॉड, वो खुद बजाते खुद एक गॉड है, और वो इस दुनिया में आया, इस्लाम ने उसको प्रॉफिट बना दिया, गलत किया। अब बताओ कि मेरे साथ क्या होगा? क्या मेरे ऊपर ब्लास्फेमी लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। थैंक यू सो वेरी मच। तो यानी कि आप असल जीसस को नहीं सेव कर रहे, आप उस हम जीसस को बचा रहे हो जो जीसस को आपने इस्लामिक कुरान में और इस्लाम के अंदर डाल दिया हुआ है नबी के तौर पे, राइट? सो दिस इज द प्रॉब्लम मेरे प्यारे भाई। आई होप आप समझ गए होंगे, इसके ऊपर रिसर्च कीजिएगा, बाकी बातों के जवाब तो आपने ऑलरेडी दे दिए हैं। थैंक यू सो मच। समझिएगा, देखिएगा, मैं आपको बताता हूं जब तक आपके देश में इस्लामिक कानून रहेंगे तब तक वो देश सही नहीं हो सकता। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन भाई, हमारा जो सेकुलर जो बंदे भी हैं, हमारा देश में क्या होता है, इस्लाम जो इंडिया पाकिस्तान में जो इस्लाम के बारे में जितना पता है, हमारे देश के जो आई मीन नॉर्मल पीपल है उस नॉर्मल पीपल में किसी को नहीं पता होता, इवन पाकिस्तान में नॉर्मल पीपल को नहीं पता। अगर आप सब लोग पाकिस्तान की मेजर सिटीज में चले जाते हैं, इमोशनली मानते हैं हाँ जी, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप, वही मैं कह रहा हूँ, इवन पाकिस्तान में आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान और इस टाइप की मेजर सिटीज में चले जाओगे तो वहां पे भी 99% लोगों को इस्लाम का सही तरीके से नहीं पता, इमोशनली मानते हैं। उनके सामने बात करोगे तो आपको कत्ल कर देंगे, पता अंब का नहीं होगा, पता अंब का नहीं होगा। ठीक है तो भाई आप बोलिए इस सिचुएशन में क्या करें? अगर कहते हैं कि आपके चैनल में आओ तो वो कहते हैं हराम है ये वगैरह है, और ये सब अब तो हराम हलाल आपका निकल गया ना, आप मुसलमान ही नहीं है, अब आपको क्या टेंशन है? लेकिन हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन तो आप समझ रहे अगर पॉलिटिकल सिचुएशन इज मिक्स्ड विद रिलीजन इस्लाम, अगर इलेक्शन दिए कुछ दिन बाद इलेक्शन होगा तो इस्लामिक पार्टी आएगा, तब समझ रहे हो हमारा देश का हाल क्या होगा? मैं तो कहता हूँ निकलो वहां से, अपने देश के इस हाल को बचाने के लिए निकलो। निकल कर कहा जाएगा इंडिया क्या हमको देगा, आश्रय देगा? अरे भाई आपको किसने क्या खाली इंडिया जाओ, अगर आप प्रॉपर तरीके से जाओ, एक ऐसे वीजे में जाओ जिस वीजे में आप वहां पे काम कर सको और प्रॉपर हो तो जाओ। इंडिया लेगा, क्यों नहीं लेगा? इंडिया तो बांग्लादेशों को लेता है। वो तो बांग्लादेशी हिंदुओं को लेता है भाई। आप अब एक्स-मुस्लिम हो गए हो, बोलो। बांग्लादेशी एथिस्ट को लेता है, सबको लेता है। ओके, आई विल ट्राई। अच्छा, दूसरी चीज आपने ये कहा था कि भाई इंडिया में मुसलमानों पे बहुत जुल्म होता है, यही कहा था ना? हाँ हाँ भाई बताओ, अगर हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा होता तो जिस पे जुल्म होता है क्या उसकी इतनी हिम्मत हो सकती है जितनी हिम्मत से ये लड़का जो है वीडियो बनाकर चेहरा दिखाकर, ये देखो क्या बोल रहा है। ये मैंने अपने एक्स पे इसको रीट्वीट किया था, एक मिनट दीजिएगा, उसके बाद फिर कल की स्ट्रीम का भी हम जायजा लेंगे एडम साहब की। ये देखो, सुनो ये क्या बोल रहा है। बहुत बोलते थे ना 15 मिनट में हम क्या कर सकेंगे, तो बेटा आप देख लेना। आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज आ रही है, चलाओ आ रही है। नहीं, आवाज मेरे को नहीं आ रही। ओके, 15 मिनट में हम क्या कर सकते, मेरे को भी नहीं आई। लगा के देख लेना औरंगजेब की खबर पर, क्योंकि कुरान शरीफ में तो साफ साफ लिखा है, फैदा लकीतुमुल्लज़ीना कफरू फदरबर रिक़ाब हत्ता इज़ा अस्क़न्तमुहुम फशुद्दुल वसाक़। वाह। मैदान जंग की तमन्ना मत करो, अगर कायम हो जाए तो डायरेक्ट फोकस करो गर्दनों के ऊपर। एक बार में मिट जाएगा हर बार का झगड़ा। बस इस गाने के ऊपर आ जाएगा, इस गाने के ऊपर आ जाएगा। तो यार ये साहिल साहब, ये इंडिया में, इंडिया भाई, इंडिया ये मेरे ख्याल से नागपुर का है ये, और उसके बाद दंगे हुए नागपुर में। बोल भाई कि जहां पे जुल्म हो रहा है, बता पाकिस्तान में कोई इस तरीके से हिंदू वीडियो बना सकता?
ले, अगले दिन उसका पूरा खानदान जो है वो टुकड़े टुकड़े ना हुआ हो तो मेरा नाम बदल देना। स्पॉन्डन, क्या पाकिस्तान हाँ, में कोई हिंदू इस तरीके से बना सकता है वीडियो? नहीं 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 बना सकता। ओके, क्या बांग्लादेश में कोई हिंदू इस तरीके से वीडियो बना सकता कि हम तुम्हारे हाथ पैर काटेंगे, गर्दन पे हमारा फोकस होगा? बनाता है कोई? बनाता है लेकिन छुपा रहता है। नहीं बनाता नहीं है ना फिर चेहरे के वो। साथ कोई बनाता है? चेहरे के साथ नहीं, चेहरे के साथ नहीं बनाता। सर इंडिया में ऐसे ये एक नहीं है, ऐसे कई सारे लोग हैं, नेता है, आम मुसलमान है जो इस तरीके के वीडियो बनाते हैं। बोल, अगर जुल्म हुआ होता या दबाई हुई कौम होती है तो इस तरीके के वीडियो बनते? मेरे वो बात कहने का ये मतलब था कि नहीं, माने पहले मेरे सवाल का जवाब दे दे भाई, कि बनते अगर इतना किसी को अगर दबाया जाए, डर में रखा जाए, जुल्म किया जाए, तो वो इस तरीके से वीडियो बनाएगा? नहीं, नहीं बनाएगा। सर आई होप कि इससे आपको समझ में आना चाहिए। देखो, आप जो देखते हो ना, आप जो अपने दिमाग में जो इमेज बनाते हो ना, वो सिलेक्टिव चीजों को जो दिखाया जाता है आपको, हमने कभी ये इनकार नहीं किया है कि भाई रेयर इंसिडेंट नहीं होते हैं, ठीक है, रेयर इंसिडेंट होते हैं, लेकिन वो रेयर इंसिडेंट होते हैं, उसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर वो इंसिडेंट होते तो ये इस तरीके के हजारों वीडियो आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे जो इस तरीके की बातें करते हैं अपना चेहरा दिखाकर। तो आपको मीडिया जो है, या एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ मीडिया जो है, या सोशल मीडिया, ये आपके सामने एक इमेज बनाता है कि देखो इस तरीके से जुल्म हो रहा है। अरे भाई, यहाँ पे हम रहते हैं, हमको मालूम है कितना सर पे चढ़ के ये लोग जो है नंगा नाच करते हैं हमारे मोमिन भाई। तो अगर नंगा नाच करते हैं तो वो मोमिन भाइयों का सबसे बड़ा सपना तो ये होगा कि एक्स मुस्लिम्स को कत्ल करना। फिर आप जिंदा कैसे हो इंडिया पे रह के? एब्सोल्युटली भाई वेरी मौका मिलेगा तो ना। हाँ, देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ आप देखो कि जिस जिसको मौका मिला उसने किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुरान वाला को देखो, कुरान वाले का पहला नाम क्या था? सच वाला। सच वाला ने अपना घर बदला कि नहीं बदला? उसके घर के बाहर आके अटैक हुआ कि नहीं हुआ? एक और मुसलमान भाई था जिसके एक्स मुस्लिम था जिसके घर के ऊपर अटैक हुआ, वो भी हमने दिखाया, ठीक है। और वो वहां से भागा। साहिल अपने घर को छोड़ के उस जगह से भागा जब उसका नाम एक्सपोज हुआ, उसका लोकेशन एक्सपोज हुआ, साहिल को वो जगह छोड़नी पड़ी। सो द होल आइडिया इज कि जितने भी एक्स मुस्लिम इंडिया में हैं, अभी आपसे पहले वो एक और एक्स मुस्लिम आया था जिसने कहा था ये करो वो करो, उसको मैंने इसी चीज के ऊपर मेरी उससे बहस मुबासा हुई, कुछ लोगों को पसंद नहीं आई मेरी ये बात। लेकिन बात यह है कि यार अभी इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दिस थिंग। क्यों? क्योंकि इंडिया में ये लोग उतने ही हैं जितने पाकिस्तान में। 23 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की, 23 करोड़ मुसलमान इंडिया में बैठे, और वो जहां जहां पे उनका बस चलता है वहां वहां पे वो सब कुछ कर रहे हैं। तो द होल आइडिया इज कि सेइंग कि ऐसा नहीं हो रहा है स्टूपिड। तो ऐसा हो रहा है। एक्स मुस्लिमों के ऊपर तलवार, अगर एक्स मुस्लिमों के ऊपर तलवारें ना होती तो इस वक्त सारे एक्स मुस्लिम सामने आए होते और अपने उनके घरों के ड्रेस होते कि यार यहाँ पे आप पुट के दिखाओ, कुछ पुट ना दो। दिस इज द रियलिटी कि इंडिया इज नॉट एट अ प्लेस जहां पे एक्स मुस्लिम ओपनली आ सके। जो एक्स मुस्लिम ओपनली अगर आता भी है ना, तो वो ऐसा एक्स मुस्लिम है जिसने अभी इतना डैमेज ही नहीं किया। और मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, फिर आपको लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन जिस बंदे ने डैमेज कर रहा है उस बंदे का नाम आएगा, फेस आएगा, उसको मारेंगे। वरना देखिए, एक होता है यार एक ऐसा एक्स मुस्लिम जिसकी बातों को रद्द करने के लिए उनके पास बहुत सारा कुछ है, एक ऐसा एक्स मुस्लिम जिसकी बातों को रद्द किया नहीं जा सकता। वो मुंह उसका बंद कराते हैं जिसको देखिए, जिस वक्त उसने किया था, वो दर्जी जो था उसने सपोर्ट किया था, उसको जाके कितल कर दिया। जिसके ऊपर बस चल रहा है उसको मार रहे हैं, जिसके ऊपर बस चलता है उसको मारते हैं। अब नुपुर शर्मा जो थी वो एक पॉलिटिकल लीडर थी, उसका मुंह बंद कराया, 10 साल के लिए उसका मुंह बंद करा दिया। राजा जो था, क्या नाम है यार राजे का पूरा? टी राजा का मुंह बंद कराया। क्यों? वो पॉलिटिकल लीडर है, उसकी आवाज दूर तक जाती है, उसका मुंह बंद कराया, ठीक है। यार वो जो लेडी थी आपकी, वो लॉयर, क्या नाम है उनका, जिसके ऊपर अभी अटैक हुआ पिछले दिनों? नाजिया के ऊपर अटैक हुआ, उसको मारने की कोशिश हुई। उसकी सहेली जो है वो, उसकी सहेली बच गई कि नहीं बच गई? मैंने पूछा ही नहीं यार अमित, उसकी सहेली
जो कि सामने हाँ, आ गई थी, वो बच गई। हाँ, चोट लगी थी लेकिन बची। उसकी सहेली सामने आ गई, वो और वो उसको बचा लिया, उसको धक्का देकर उसे साइड पे कर दिया। सो इमेजिन के हमले हो रहे हैं ऑलरेडी, जो लोग बाय फेस हैं, जिनके नाम, जिनका जिनका काम जो है वो इम्पैक्ट डाल रहा है, उन पे हमले हो रहे हैं। जिनका काम अभी इम्पैक्ट ही नहीं डाल रहा, जिनका काम अभी लोगों को इम्पैक्ट ही नहीं कर रहा, उन पे नहीं हो रहे। और जो जिसका काम इम्पैक्ट करेगा उस पे हमला होएगा और होता रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कानून पकड़ भी लेगा, फांसी डाल देगा ना ज्यादा से ज्यादा। मुसलमान कहता है फांसी मिल जाएगी हमें, मोहम्मद को बचाते हुए तो हमें 72 हुरे मिलेंगी, वो फांसी लेने को तैयार है। ये एक ऐसी कट्टरता है कि भाईजान उनको पता है कि मार के अगर हम मर भी गए तो 72 हुरे मिलेंगी, तो भाई वो मारते हैं, क्योंकि दुनिया उनके लिए तो वो है, अजाब खाना है। मोहम्मद की हदीस है कि मुसलमानों के लिए दुनिया जहन्नम है और काफिरों के लिए दुनिया जन्नत। तो उसने तो ये इस मुसाफिर खाने से जाना ही जाना है। तो दिस इज वाई जो साहिल कह रहा है उसको जरा गौर से समझने की कोशिश करें, उसको जरा और अभी गौर से समझने की कोशिश करें। एडम साहब, अभी इनको नागपुर वायलेंस का वीडियो दिखाता हूँ जो साहिल साहब ने दिखाया था ना, वो यार वायलेंस में ब्लड ना दिखाना, स्ट्रीम खराब हो जाएगी। ब्लड नहीं, वो पोस्ट वायलेंस है ये। हालत देखिए क्या की है। गाड़ी पर ये देखिए, इस पर ऐसा गोला भी आपको दिख रहा होगा, गोला हुआ है। ध्यान से अगर आप देख सकते हैं, गाड़ी पर लिखा हुआ जय श्री राम। इसी से यार तुम्हारा इंटरनेट बहुत खराब है यार। हुआ कि ये गाड़ी किसी हिंदू की, वो तो ओम का साइन लगा हुआ था ना फ्रंट पे, वो भी मतलब वो जो साइन था वो ओम का था ना। क्या बोलते हैं इसको, ये, हाँ नहीं, ओम भी लिखा होगा, मैं ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो सांखिया बोलते हैं इसको, जो स्क्वायर वाला, जो हिटलर के इसमें थोड़ा टेढ़ा वाला था ना, वो था साइन। और ये व्हाट इज दैट? देखना इसमें कितने बड़े बड़े यार तेरा इंटरनेट बहुत खराब है यार, तेरा इंटरनेट बहुत खराब है। अटैक किया बातें करते, और दूसरी तरफ एक छठाक भर की बात पे इतना बड़ा हंगामा। फिलहाल अभी हम लोग नागपुर में हैं और आप लोगों को मालूम है कि नागपुर में दंगा हुआ। जब लोग ट्विटर के ग्रुप से सवाल पूछते हैं कि भाई नागपुर के वायलेंस का कारण क्या है, तो उस तरफ इस बात को बोला कि एक चादर जलने पर विवाद हुआ, तो जो हमारे लोग थे वो चादर जलने का इंतजार क्यों कर रहे थे और चादर जलने का वीडियो बनाया, फिर उसको वायरल किया, इस तरीके से दंगा भड़का। बहरहाल सारा आपको सिलसिलेवार तरीके से आपको मैं राजधानी पर दिखाऊंगी नागपुर की। और ग्रुप से जो लोग सवाल पूछते हैं वो शायद एआई उतना सटीक जवाब नहीं दे पाएगा, जब आप ग्राउंड पर आएंगे तो आप सटीक जवाब ढूंढ पाएंगे। तो सबसे पहले आप नागपुर के वायलेंस का अगर आप नतीजा देखेंगे तो क्या है, ये नतीजा फिलहाल नागपुर के वायलेंस का है। आपको मैं अंदर से एक पत्थर दिखाती हूँ कि कितना बड़ा पत्थर जो है, गाड़ी तो नहीं खोल सकती, आइए, ये दिख रहा है आपको, ये इतने बड़े बड़े पत्थर उस भीड़ ने यहाँ पर गाड़ियों पर चलाइए। देखिए ये एक पत्थर है। अच्छा पॉज करना अधिक बहुत लंबा हो रहा है, काम खराब हो जाएगा। तो इसके ऊपर बात करते हैं कि ये किस जगह पे हुआ है, ये किस जगह पे क्यों हुआ, हुआ क्या, इसकी रीजन क्या थी? नागपुर। नहीं वो ठीक है, नागपुर तो रीजन क्या का ये, अरे एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने, एडम, वो एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटेस्ट किया था कि औरंगजेब की कब्र को हटानी चाहिए उस जगह से, और उन लोग ने कहा था नहीं हटाएंगे तो हम खुद हटा देंगे, इस तरीके की कुछ बात की थी, मैं कोई न्यूज में पढ़ा था। तो उस पे जो है इतना बड़ा विवाद हुआ है और फिर इट हैज गॉन टू दिस स्टेज। मेरे पास एक फेसबुक पे ना, मैंने वो सेव नहीं किया, आई एम सॉरी। हाँ एक सेकेंड खाली, सीन ये देखो कि औरंगजेब की कब्र है वो संभाजी नगर औरंगाबाद में है, नागपुर काफी दूर है उससे, लेकिन ये दंगा हो रहा है नागपुर में उसको लेके। वो इसलिए कि वहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा होगी ना नागपुर में। नहीं 9%। अच्छा ये जो दंगा करने वाले हैं ना, ये एक्चुअली इस बार जो दंगा करने वाले हैं ये सारे के सारे बरेलवी है, लड्डू लोग हैं। क्योंकि मैं वो वीडियो देखा था जिसमें वो नारेबाजी जो कर रहे थे वो सारे के सारे बरेलवी थे। और मुझे ये समझ में नहीं आता यार कसम से कि गवर्नमेंट जो है वो क्यों इतना बढ़ावा दे रही है लोग को। अरे जगह पे रखो भाई, किसी की हिम्मत नहीं होना चाहिए रास्ते पे आने की।
क्यों तो यार इतना बढ़ावा दे रही है? इंडिया में बिल्कुल लॉ है आज भी, गोरा लॉ, जो कि गोरा कंपनी ने बनाया था कि अगर आप सड़क पे आके किसी भी तरीके से लोगों को उभारते हो दंगे के लिए तो आपको पकड़ के जेल में डाला जाएगा। तो वो लॉ इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है इस वक्त? सर बोलने की बात है ना, वो सब जगह पे नहीं होता है ना। तो एक्चुअली कैसा है कि ये तो क्या कहते हैं उसको, अपीसमेंट की चक्कर में ना सर बहुत गेम खराब है इधर। यही वोट बैंक, यही तो सर गेम है सारी इस वक्त। वोट बैंकों ने मार डाला हुआ है सारा, वोट यानी बैंक ने गेम खराब की हुई। जिस ताकत से, जिस शक्ति से इसको हैंडल किया जाए, टू बी ऑनेस्ट मेरा व्यू ऐसा है, उस तरीके से नहीं किया जाता। मतलब तो ऐसा होता है कि भाई हर कोई खुश रहे। अच्छा तो मैं एक बात बताऊं, तो इंडिया देश का में नुकसान होगा। इंडिया में एक प्राइम मिनिस्टर कितनी दफा प्राइम मिनिस्टर बन सकता? कितनी भी दफा? कितनी भी दफा, कोई लिमिट नहीं है? नहीं, कोई लिमिट नहीं। अच्छा ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। लिमिट होगी, एज की लिमिट होगी ना। नहीं एज की लिमिट तो कहीं भी नहीं होती। अब ये देखो इस दफा साहिल, मैं ट्रंप की जब चीजें देख रहा हूँ ना इस दफा वाली, तो मैं देखता हूँ कि यार ट्रंप जो हरकतें कर रहा है ना, उस पे उसे कभी शायद दोबारा वोट मुश्किल से मिले। क्यों? क्योंकि वो जिस लेवल के ऊपर सेक्युलरिज्म और ये सब चीजें तबाह कर रहा है ना, उसको अगला वोटर नहीं मिल सकता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसे पता है कि मुझे अगली दफा प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सिर्फ 2 दफा ही आ सकता हूं, तीसरी दफा मैं आ ही नहीं सकता। तो वो अपने मुल्क को, उसके लिए, उसका मुल्क है ना अमेरिका, वो अपने मुल्क के लिए जो काम कर रहा है इस वक्त, वो उसको हो सकता है कि अगली दफा वोट ना दे बहुत सारे लोगों के, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए जो कर जाएगा इस दफा, वो सदियों तक रहेगा। लाइक उसको रिवर्स करना सदियों तक जो है ना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो द होल आइडिया इज कि इंडिया में भी ये लिमिट होनी चाहिए कि एक बंदा वोट लेके जब आता है तो वो 2 दफा या 3 दफा से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, ताकि कोई एक उसकी ऐसी जगह आए जहां पे उसको वोटिंग से परवाह ना हो, जहां पे उसको अपीजमेंट की परवाह ना हो। तो वहां पे जब वो फाइनल उसमें आएगा ना, तो वो ऐसे आएगा कि मैं कहता हूं कि पुट लो जो करना कर लो। वो सही देश भक्त बनता ही तब है जब वो उसकी आखिरी टर्म हो, उससे पहले नहीं बन सकता। एडम साहब, यहाँ व्यक्ति का इतना वो नहीं है, यहाँ पार्टी का है। अगर ये काम मोदी ने किया दैट मीन्स बीजेपी ने किया, तो बीजेपी नेक्स्ट टाइम नहीं आ सकती, फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है। और वहाँ रिपब्लिक डेमोक्रेट है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का फेस है, और उस तरफ वो दूसरी कौन थी, बाइडेन था, और उसके बाद कमीला हारिस थी। कमीला हारिस को चक्कर मार दिया उन्होंने। कमीला हारिस तो वो well anyhow what I was saying is कि there should be some limit। बिल्कुल। अच्छा एक चीज मैं ऐड कर दूं एडम साहब। अच्छा ऐसा नहीं है कि पुलिस एक्शन नहीं लेती है, मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। अभी जैसे कि भाई ने कमेंट भी किया कि इतने लोगों को हिरासत में लिया गया, आपको पता है कि जितने लोगों को हफ्ते बाद पैसे लेके छुट जाएंगे सारे के सारे। नहीं मैं इस पर काम होगा अच्छा। नहीं एडम साहब मैं आपको बताता हूँ, असल में वो पैसा छूटने वाला गेम जो है ना वो दूसरा होता है। ऐसे वाले सीन में क्या होता है, जिन लोगों को पकड़ा जाता है ना उनकी जिंदगी जहन्नम हो जाती है, ठीक है। जेल की चक्कर और उसके बाद तुम्हारे कोर्ट के चक्कर, इतना आसान नहीं होता जितना आप समझ रहे हैं। नहीं साहिल, अभी इधर साहिल ये है ना कि योगी जी वाला मॉडल लागू होता है सीधा इन पे। जो भी इस तरह का एक्ट करता है, सबसे पहले इनके घर वर का डिटेल निकाला जाता है, फिर वो बुलडोजर आ जाता है कि भाई इलीगल बना हुआ है, इंक्रोचमेंट किया हुआ है, तो वो सारे बुलडोजर वाले काम होते हैं। तो और ज्यादा तकलीफ है, पर ये दंगर मोमिन समझते नहीं इस चीज को कि भाई नहीं मैं वही वजह बता रहा हूँ अमित, मैं वही अभी कहना चाह रहा था एडम साहब को कि ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं होता है, एक्शन होगा, वो सीसीटीवी देख के वो लोग पकड़ेंगे भी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब जिस तरीके से जो एक्शन हुआ उसको जो दिखाना चाहिए कि वो एक डर रहे, उस तरीके से नहीं होता है। वो जो एक मैसेज जाना चाहिए कि भाई तुम अगर करोगे तो जिंदगी भर तुम रोते बैठोगे, तुम्हारी फैमिली रोते बैठेगी, वो मैसेज नहीं जाता है। इस वजह से इनकी जो है हिम्मत जो है वो, जैसे अभी वो एरिया में अगर किसी ने किया होगा तो उनका तो जी फट के चादर हो गई है, वो तो अगली बार कभी दंगे में नहीं आएंगे। लेकिन उनके अलावा दूसरी जगह है, उनको नहीं मालूम है कि भाई ये करने से हमारे साथ क्या होने वाला है।
आप समझ रहे हो डिफरेंस में क्या बताना चाह रहा हूँ अनिल साहब? कि एक्शन तो लिया जाएगा, उनकी जिंदगी झंड कर दी जाएगी, लेकिन वो मैसेज जो जाना चाहिए ना, वो कहीं ना कहीं नहीं जाता है अपीजमेंट के चक्कर में, एंड दैट इज प्रॉब्लमैटिक। नहीं, अभी जैसे 3 महीने पहले संभल में हुआ था, 3 या 4 महीने पहले, और वहां पर इनके घरों पे बुलडोजर चला था, वो तो न्यूज में दिखाया है, लेकिन ये नागपुर वालों को अक्ल नहीं आई कि भाई हमारे इधर भी हो सकता है ये काम। और अपने मुंबई में अलग है अमित साहब, यूपी अलग है और महाराष्ट्र अलग है यार। साहिल, अपने मुंबई में भी तो हुआ था ना राम मंदिर के टाइम पे, और बुलडोजर चला था मीरा रोड में। चलो आगे चलते हैं यार, आगे चलते हैं। हाँ खैर, इस पे हमने काफी डिस्कशन किया है। वेरी पॉलिटिकल। हाँ